जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है 20 फरवरी का जितने भी लोग जो है एग्जाम देकर के आए हैं, सेकंड सीटिंग का एसएसटी उनका पेपर है, उनका सेट या डीडी है। तो जल्दी से आप लोग धाएं फटाफट जो है जल्दी आंसर मिला लीजिए। सबसे फास्ट हम आंसर बताते हैं, जल्दी बहुत ही शानदार तरीके से, आपको कहीं भी थोड़ा भी गलती नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है? तो याद रखिएगा बाढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया? तो दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ? तो राष्ट्रीय आय समिति यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है? तो मांग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान है? तो सबसे ज्यादा सभी लोगों का है, मेजनी गरिबाल्डी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोसुद कौन था? तो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन राय राज्य की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया? तो हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया? तो 1975 में। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो मैथिली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो जनमत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो याद रखिएगा फ्रांस का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हिंद समस्या से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोफेसर रैगनर नस्क ने किस धारणा को बताया? तो गरीबी का कुचक्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश की सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई? तो महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो डच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन अभ्रक का एक प्रकार है? मस्कोवाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में रेल परिवहन कब शुरुआत हुई? तो याद रखिएगा 1853 में। बागमती परियोजना किस जिले में है? सीतामढ़ी जिले में, बिहार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया? दिल्ली समझौता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो कोलार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 4।
ठीक है। ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो महाराष्ट्र का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है? तो लौह और इस्पात उद्योग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है? इनमें से सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हनोई समझौता किनके बीच हुआ? तो लाओस और फ्रांस और वियतनाम के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 24 दिन तक चला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना? तो 1881 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी कब बनी? 1912 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के कई राज्यों को विभाजित कर दिया? तो मैटरनिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया? तो भूकंप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? महामारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुशा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो कोसी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो नर्मदा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैकलेगन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था? तो सहकारिता की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो याद रखिएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? तो याद रखिएगा 1986, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं? तो 35, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास मोतिहारी में लेना आर्ट्स का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 88 73 74 10 70 पर जो है संपर्क कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है एक बेहतरीन क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन यदि आप मोतिहारी आर्ट्स क्लास लेना चाहते हैं तो आप एक बार जो है 88 73 74 10 70 पर जरूर संपर्क करें। मिलते हैं अगले क्लास अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।